श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आज हम आप लोगों को दो उपाय बताने वाले हैं जिन उपायों को करने से आप भगवान शिव से अपनी दुख समस्या अपनी मनोकामना बोल सकते हैं। और साथ ही में अगर आपके भाग्य की रेखा जो है सही नहीं चल रही है, आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता है, आपको नहीं समझ आता है कि आखिर हमारे साथ हो क्या रहा है, तो दोस्तों अपने भाग्य को चमकाने के लिए भी आप एक विशेष उपाय कर सकते हैं। तो ये दोनों ही उपाय बहुत ही विशेष हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, साथ ही में इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं उस उपाय के बारे में जिस उपाय को करने से भगवान शिव आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। साथ ही में कोई दुख समस्या अगर आपके जीवन में चल रही है तो उसे भी वो जल्द ही दूर कर देंगे। तो दोस्तों आपको करना क्या है, इस उपाय को करने के लिए आपको बस शिव मंदिर जाना है। किसी भी समय इस उपाय को आप करने के लिए शिव मंदिर जा सकते हैं। सबसे उत्तम समय सुबह का समय प्रातःकाल रहेगा उपाय को करने के लिए। तो करना क्या है, आपको बस शिव मंदिर जाना है। अगर आप एक लोटा जल लेकर जा रहे हैं, बेलपत्र लेकर जा रहे हैं, तो वो आप अपने मन से लेकर जा सकते हैं। अन्यथा इस उपाय में आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस आपको शिव मंदिर शिव जी के शिवलिंग के आसपास जाकर पहुंच जाना है। ठीक है, वहाँ पर बैठ जाना है या पहुंच जाना है। ठीक है, अब पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, देखिए आपके जो सीधे हाथ की हथेली होती है, उस सीधे हाथ की हथेली की जो शुरुआत की 3 उंगलियां होंगी, आप लोग त्रिपुंड तो लगाते ही होंगे, कभी ना कभी आपने देखा भी होगा कहीं ना कहीं। जिन 3 उंगलियों से हम त्रिपुंड लगाते हैं शिवलिंग को, या आप खुद को भी लगाते हो, जिस 3 उंगली से त्रिपुंड लगाते हैं, आपको बस वह 3 उंगलियां लेनी है। ठीक है, उन 3 उंगलियों में आपको कुछ भी नहीं लगाना है। हो सके तो आप जो अपने साथ जल लेकर गए वही जल लगा लेना, कुछ आपको लगाने की ज़रूरत नहीं। बस अपनी वह तीनों उंगलियां सीधे हाथ की हथेली के निकाल लो। उन तीनों उंगलियों को शिवलिंग के सामने जहाँ पर त्रिपुंड लगाया जाता है वहाँ पर लगा लो। ठीक है, जैसे त्रिपुंड लगाते हैं ना, वहीं के वहीं अपनी ये तीनों उंगलियां लगा लो। कुछ समय वहीं पर स्पर्श करके रखो, कम से कम 1 या आधा मिनट। कुछ समय अपनी इन उंगलियों को जो है शिवलिंग पर स्पर्श कराने के बाद आपको करना क्या है कि इन्हीं तीनों उंगलियों को जिनसे आपने त्रिपुंड के लिए स्पर्श कराया है शिवलिंग के ऊपर, इन्हीं तीनों उंगलियों को सबसे पहले अपने कंठ पर मतलब अपने गले पर स्पर्श कराना है। उसके बाद अपनी दोनों आंखों पर जो है, अपने दोनों नयनों पर इन उंगलियों को स्पर्श करा देना है। उसके बाद भगवान से झोली फैलाकर आपको जो दुख समस्या चल रही हो, आपको जो भगवान से मांगना हो, वो झोली फैलाकर मांगना है कि भगवान बस आपका ही सहारा है, हमारे जीवन में ये समस्याएं चल रही हैं, आप इनको दूर कर दें जल्द से जल्द, या हमारी ये विशेष मनोकामनाएं से आप जल्द ही पूर्ण कर दें। उसके बाद दोस्तों दूसरा उपाय उनके लिए है जो लोग चाहते हैं कि उनका भाग्य अपने आप चमक जाए, उनके भाग्य के तारों की जैसा चमक जाए, उनके जीवन में हमेशा सब अच्छा ही अच्छा हो। तो उसके लिए आपको करना क्या है कि बस एक बेलपत्री लेना है। उस बेलपत्री की जो बीच वाली बड़ी पत्ती होगी उस पर आपको पीला चंदन लगाना है। पीला चंदन कैसे लगाना है, पीले चंदन का टीका लगा दो, या ओम लिख दो, या स्वस्तिक बना दो, कुछ भी कर दो। ठीक है, बस आपको पीले चंदन का कुछ भाग उस बीच वाली बड़ी पत्ती पर लगाना है। लगाने के बाद दोस्तों आपको थोड़ा सा हल्का सा शहद लेना है, और उस शहद को आपको क्या करना है कि जो बेलपत्री होती है, जहाँ बेलपत्री की जो तीनों डंडियाँ होती हैं, उन तीनों डंडियों को एक जोड़ आकर मिलता है उसी बेलपत्री में, जिसे हम मध्यस्थ जोड़ कहते हैं। ठीक है, जहाँ पर जो है उन तीनों ही बेलपत्री की पत्तियों की डंडी आकर मिलती है, उस मध्यस्थ जोड़ पर आपको थोड़ा सा शहद लगा देना है। लगाने के बाद अब आपको इसको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। कब करना है, किसी भी दिन, बस प्रातःकाल सुबह सुबह आपको इस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, और भगवान से कुछ भी नहीं बोलना है, बस भगवान के दर्शन कर कर आपको इस उपाय कर कर वापस आ जाना है। इस उपाय करने से भगवान शिव आपके भाग्य को स्वतः ही चमका देते हैं, बहुत कुछ आपको प्रदान कर देते हैं। इन दोनों ही उपायों को बहुत ही विशेषकर रूप से करिएगा। कोई भी समस्या आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।